नमस्कार। आज बात होगी प्रेम रुदन की। आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रेम विवाह ने ले ली 3 जिंदगियां। जब आप एक बाप की हकीकत जानेंगे तो फिर शायद चौंक जाएंगे। उसने कैसे लेनी चाहिए अपनी ही बेटी की जान। इसके अलावा बात होगी दहेज के दानवों के बारे में भी। बताएंगे कैसे धनबाद में बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। और चलते चलते बात करेंगे उग्रवादी गतिविधियों के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी प्रेम रुदन की। कैसे एक बेटी का बाप अपनी ही बेटी का दुश्मन बन जाता है। दुश्मनी ऐसी कि जान पर बनाए। क्या इस समाज में प्रेम करना गुनाह हो चुका है? प्रेम की सजा हमारे समाज में मौत क्यों हो गई है? यह मामला है पलामू का, जहां मंगलवार को 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब मामले का खुलासा होता है तो फिर सब चौंक जाते हैं। ये रुदन है प्रेम की परिणति का। ये रुदन है प्रेम में बिखर जाने का। ये रुदन उस दर्द को बयां करता है जो प्रेम के बाद हासिल हुआ है। अब यहां कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई प्रेम विवाह के बारे में नहीं सोचेगा। लगता है कि हत्यारे ऐसा ही संदेश देना चाहते थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यहां पूजा राधा की होती, कृष्ण की होती। ये धरती इन दोनों की प्रेम कहानियों से भरी है। ये महिलाएं अपने दर्द को आंसुओं के सैलाब में बहा रही हैं। ये मामला है झारखंड के पलामू का। यहां के पाटन थाना इलाके के नागेश्वर गांव में मंगलवार के दिन एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे खुद को नक्सली बताकर मामले को दूसरा रूप देने की फिराक में भी थे। आपको पूरा मामला समझाते हैं। मंगलवार की सुबह 15 से 20 की संख्या में हथियारबंद लोगों ने नागेश्वर गांव के रामकृष्ण मोची के घर हमला कर दिया। तब किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। अपराधियों ने घर के चारों ओर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया ताकि आसपास के लोगों को लगे कि फायरिंग हो रही है। लोगों में भय फैले और कोई मदद के लिए नहीं आए। हत्या के गोले गोले पूरा बम फोड़ा है। गोले गोले घाता के ऊपर पूरा आदमी घेरे थे कि किधर भाग के जाएगा, उधर जाएगा, किधर जाएगा। हम लोग इधर उसको देखेंगे। किसकी हत्या कर दिया? हत्या किया फुलकुमारी देवी को, चुनमुन राम को, सोनाक्षी देवी को। और वो इसमें हम लोग सब थे, सबको बंद कर दिया था, खाली पापा को बाहर रखे थे। तो वो लोग यही में अंदर था, तो वो लोग दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा को फाड़ करके और निकाला। मम्मी को निकाला, मेरा भाई को निकाला, मेरा भाभी को निकाला और तीनों के ले चला गया। इसके बाद अपराधी रामकृष्ण की पत्नी, बेटे और बहू के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद अपराधी इन तीनों को घर से बाहर जंगल की तरफ ले जाते हैं। जन अदालत में चलने के लिए लोगों से कहा जाता है, लेकिन उनके इरादे तो कुछ और ही थे। वो किसी और मकसद से आए थे। उन लोगों ने जंगल में ही तीनों को कुल्हाड़ी और रॉड से मार डाला। एक परिवार के 3 लोगों को मिटा डाला। नागेश्वर एक गांव है जहां 3 व्यक्तियों की हत्या की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। इस संदर्भ में हम लोग जांच एवं सत्यापन शव को बरामद कर लिए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर 5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन ना तो हत्यारों का ही पता था और ना ही हत्या के कारणों का। लेकिन फिर पता चला कि रामकृष्ण के बेटे ने प्रेम विवाह किया था। उसने गैर जातीय विवाह किया था। ये विवाह लड़की वालों की आंखों में चुभ रहा था। कहा जा रहा है कि इसी प्रेम चुभन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस हत्याकांड में लड़की के पिता का भी हाथ है, लेकिन ये सारी बातें पुलिस की जांच में सामने आएगी। फिलहाल पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 8 लोगों को अक्यूज बनाया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, लड़की के परिवार के सदस्य, लड़का के फादर के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। कन्फेशन में जो बात निकल के आ रही है वो चूँकि कुछ असंतुष्ट थे, जिनकी
लड़की के फैमिली वाला उन लोगों के द्वारा साजिश करके संतोष भुइयाँ, सुरेश भुइयाँ और मनोज चंद्रवंशी जिनका कि आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हत्या के अगले ही दिन आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आरोपी नक्सली संगठन में भी काम करते थे। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। लेकिन प्रेम रुदन की यह दास्तान यहीं पर नहीं रुकती। ये केवल झारखंड की ही बात नहीं है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में भी एक पिता अपनी ही बेटी का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन यह आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद बेटी अपने पिता को छोड़ देने की गुहार लगाती है। इस लड़की के गले पर यह निशान किसी और ने नहीं बल्कि इसके पिता ने ही दिया है। यह जख्म इस बेटी को सौगात में मिले हैं। जब जख्म अपने ही देते हैं तो दर्द ज़्यादा गहरा होता है। इस बेटी के साथ हुई ज़्यादती की कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये बेटी मौत के मुंह से बाहर निकली है। अपनी ज़िंदगी अपने ही पिता के हाथों मिटाने की कोशिश किए जाने के बाद भी इस बेटी की दरिया दिली देखिए। अब भी ये नहीं चाहती कि इसके पिता को सज़ा हो। आखिर ये एक बेटी का दिल है जो अपने बाप का बुरा नहीं सोच सकती, और दूसरी तरफ वो पिता है जो अपनी बेटी की जान लेने पर तुला था। बेटी अपने पिता को बख्श देने की गुहार लगा रही है। छोड़ दो, आप कथी करबो कर। पिताजी को सजा नहीं होगा? नहीं, छोड़ दियो। अब फिर मार देगा तो मारते ना है तो हमारा नंबर दे दियो, हम फोन कर दा। माँ के लगे चले भी तब अकरा नहीं छोड़ब, आप मारते तो माइयों के बड़ मारे चले। उसके बाद भी तुमको मारा है रात में? हाँ। ये मामला है दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के बीच रामभद्रपुर स्टेशन के पास का। चलती हुई इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन से 16 साल की एक लड़की कूद जाती है। इस लड़की को अपने ही पिता से खतरा था। इसका पिता इस बेटी की जान लेना चाहता था। इसका पिता मधुबनी जिले के सिधप परसाही गांव का रहने वाला है। इसने अपनी बेटी के गले को चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन बेटी की किस्मत अच्छी थी, उसे अभी और जीना था। वो अपने बाप के हाथों मरने से बच जाती है। ये कसाई बाप अपनी ही बेटी को चलती ट्रेन में मारना चाहता था। चाकू से उसकी गर्दन काट रहा था, लेकिन बच्ची के घिघियाने की आवाज़ सुनकर ट्रेन के कुछ यात्रियों ने टॉर्च की रोशनी जलाई। बाप के चंगुल से निकलकर बच्ची भाग निकली। उसकी जिंदगी अपने ही पिता के हाथों फना होने से बच गई। तो कहले बाबू हो जाए नगर में कला उतरल है तो कल के ट्रेन पकड़बे। ट्रेन पकड़ के हमारे ट्रेन में मारा था। गांव में आए 4 बहन 1 भाई। काहे मार रहे थे बाबूजी? मारा था बोलू एगो लड़का दिया अकेला फंस गए से। ओकरा से कोई गलत संबंध रहा? नहीं। केना शक भ गेल ओकरा? लोग चढ़ा दिल के तब अथी के घर से क्या कर के ले गया था? कैसे कैसे लाया पूरा बताओ। नानी गांव बोलू चलो। ननिहाल? हाँ। ट्रेन से लाया? कहाँ? ट्रेन से न लाया। अच्छा। क्या बजे रात में उतर? 10 बजे। कौन ट्रेन? ट्रेन में मार रहा था? हाँ, ट्रेन में, चलती ट्रेन में। कैसे मार रहा था? चाकू से गर्दन पर लात धर के। लात धर के? उसमें और कोई आदमी नहीं था? नहीं था। तो दूसरा ट्रेन में कैसे बची तू? कूद गई, ट्रेन चलती है में। और छोड़ा के तुम कूदी? कूद गई गर्दन पर। अच्छा, तब और आदमी से बचाया? हाँ, आदमी से मार देता सबको, भगवान दया से बच गए रहे। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद कसाई बाप भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी पिता पुलिस के सामने अपने गुनाह भी कबूल कर लेता है। सर, हमारी जेठ की बेटी जो है दूसरे लड़का से फंसा हुआ है। हमको पता चला, हम समझाए बेटी को, कहे कि
इस ढंग से नहीं करो, फिर भी जो है सो उसी ढंग से करती रही। तब क्या किए? हम कहे कि चलो ननिहाल, इसको ननिहाल लेकर के आ रहे थे। रास्ते में हम ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में उसको हम मारे। जी सर। कौन चीज़ से मारना चाह रहे थे उसको? चाकू से सर। तो घर से ही सोच के चले थे कि आज हत्या कर देंगे? जी नहीं सर, रास्ते में सर रात में। आरोपी पिता का कहना है कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध है। कई बार समझाने के बावजूद बेटी नहीं मानती है, लिहाजा वो अपनी बेटी की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। सोच के चले थे कि आज हत्या कर देंगे? जी नहीं सर, रास्ते में सर रात में। तो चाकू लेके कैसे चले थे घर से? घर से चाकू सर संगे में था सर। तो कैसे, कहाँ पर मन कर गया कि अब इसको मार दें? ट्रेन में कि पहले से? ट्रेन में सर। तो ट्रेन में कैसे? खाली ट्रेन था? कौन सा ट्रेन था वो? इंटरसिटी पैसेंजर था सर। अच्छा, कितना बज रहा था रात का? जी सर। किस बोगी में थे? वहाँ और पैसेंजर नहीं था? जी नहीं सर। चाकू जब निकाले तो वो भाग गई। तो उसका गला तो अभी भी कटा हुआ है? जी सर। चाकू चलाए थे गला पर? जी। पूरा नहीं, वार नहीं हुआ पूरा? जी नहीं। पूरा वार अगर हो जाता तो तुम्हारी बेटी तो मर जाती ट्रेन में। जी सर। इस मामले में अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर समस्तीपुर रेल थाने को मामला सौंपा जाएगा। अपनी पुत्री की हत्या कर रहे थे चाकू से। अपनी पुत्री 15 वर्ष की है, उस पर इन्होंने आरोप ये लगाया था कि ये प्रेम प्रसंग में किसी के साथ गलत कर रही थी। ट्रेन रुकी, लड़की की गिड़गिड़ाहट पर मजदूर लोग जा रहे थे, जो टॉर्च जलाकर देखे तो एक व्यक्ति कूद कर भागा, जिसको लोगों की मदद से पकड़ा गया। उसके हाथ में नाइफ थी। उसने एक्सेप्ट किया कि हम अपनी बेटी की हत्या कर रहे थे। ममता के मायने स्त्री ही समझ सकती है। यही कारण है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये बेटी अपने बाप को बचाने की गुहार लगा रही है। इसे फिक्र है अपने भाई की, अपनी माँ की, लेकिन एक पिता का दिल है जो प्रेम को नहीं समझ पा रहा। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। दहेज के दानवों की हैवानियत, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। दहेज हत्या के मामले हमारे समाज के लिए कलंक हैं, लेकिन लगता है कि ये थमने वाले भी नहीं हैं। हाजीपुर में एक नवविवाहिता की हत्या कर दी जाती है, वो भी केवल एक मोटरसाइकिल के लिए। वो गर्भवती थी। उस नवविवाहिता के गर्भ में 2 महीने का बच्चा था, लेकिन अब ना वो खुद इस दुनिया में है और ना ही उसका बच्चा। दोनों को असमय ही इस दुनिया से विदा कर दिया गया। एक साथ जालिमों ने 2 जान को मिटा दिया। एक जिंदगी और एक आने वाली जिंदगी यूं ही तमाम हो गई। दरअसल ये मामला हाजीपुर के जंदाहा थाना इलाके का है। यहाँ के पीरापुर गांव में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जला दिया गया। दहेज के लोभ में दरिंदों को जरा भी दया नहीं आई। उन दरिंदों ने नवविवाहिता को घर में बंद कर आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लाश के टुकड़े को एक पॉलिथीन में लपेटकर पुलिस को ले जाना पड़ा। देखे विदाई किया, उसके बाद से कभी दर्शन भी नहीं हुआ लड़की का। बोले कि आने भी दो, तुम लोग नहीं रखोगे, हम लड़की को विदाई करो, तभी भी नहीं विदाई किया लोग। लास्ट में ही किया जब मार कर जला कर रख दिया।
शादी के बाद कभी भी आपके पास नहीं आए? कभी भी। हाँ, 2 महीने का था, बच्चा सहित जला कर मारा है। उसकी सास, उसका पति, ससुर। कैसे सूचना मिला आपको? हाँ, दूसरे के द्वारा मैंने खबर मिला। क्या मिला था खबर? कि जलाकर मार दिया था। इस घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतक नवविवाहिता की शादी 2 मई 2014 को संपन्न हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद मृतक प्रियंका को कभी भी मायके नहीं जाने दिया गया। उससे दहेज में मोटरसाइकिल की भी मांग लगातार की जाती रही। होता था इसके ये साथ? 2 मई का पिछले साल शादी हुआ था। जी। उसके बाद वो शादी के बाद ना वो वहाँ पर ले जाके इतना मारने पीटने लगे थी। हर दहेज पर था, हर कुछ जो बोला लड़का वो हर चीज़ मिल गया उसको। कोई ऐसा कमी नहीं है सामान में। फिर भी मांग दोबारे गा रहे, लेकिन फिर भी उसको चैन से नहीं रहने दी। सब दिन बोलते थे मामी हम नहीं जिएंगे, तब वो आने नहीं दी। हम लोग कितना दिन उन भेजे, पुड़िया पुछाड़ी भेजे, लेकिन मार्च में हम लोग पुड़िया नहीं भेजे सिर्फ से। और उसके बाद हर दिन भेजते रहे, फिर भी हर दिन मारता था वो। प्रियंका के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। बावजूद इसके प्रियंका की मां और उसके भाइयों ने कर्ज लेकर बड़े ही अरमानों से उसकी शादी की थी। प्रियंका की 2 छोटी बहनें अभी कुंवारी हैं। बहनों का कहना है कि दहेज के लिए उनकी बहन प्रियंका को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा था और इस बारे में प्रियंका लगातार उन्हें बताती भी रहती थी। हमारा लड़की को मार दिया जलाकर, इसने तो इसको मार दिया है। हम बोले कि आने दो हमारे लड़की को, तो आने भी नहीं बात करेंगे, अब हम आ जाएंगे, बस लास्ट बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा बात बोली थी? कुछ बोली थी? पूछे तो नहीं बताई थी, बोले थे कि यहाँ पे सब पीटता है। उसका हस्बैंड क्या करता था? कुछ नहीं, बस पढ़ाता है। प्रियंका की मां ने उसके पति अमित कुमार, सास ससुर समेत कुल 8 लोगों पर जंदाहा थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। पुलिस कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया है और जो भी बनाए गए उनको छापेमारी कर रही है और सभी अभियुक्त भागे हुए हैं। कितने लोग अभियुक्त बनाए गए थे? जो लड़की कैसे मरी थी? लड़की आग लगा के मर गया है। लेकिन प्रियंका अब केवल यादों में ही रह गई है। उसकी तस्वीरें कभी उसके होने का एहसास दिलाएंगी, लेकिन अब उसकी आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले का। यहां अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। तभी तो बीते 1 महीने में लूटपाट की 1-2 नहीं बल्कि 5 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी है। नहीं थम रहे हैं आपराधिक वारदात। पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधी। धनबाद में अपराधियों को पुलिस से डर नहीं लगता। बेखौफ होकर दे रहे हैं अपराध को अंजाम। अपराधियों के सामने बौने साबित हो रहे हैं पुलिस वाले। लगता है कि धनबाद जिले में अपराधियों को डर नहीं लगता। अपराधियों के सामने पुलिस बौनी साबित हो रही है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस की रफ्तार सुस्त लगती है। पिछले 1 महीने में करीब 5 घरों में डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक किसी भी मामले में खुलासा नहीं हो पाया है। ताज़ा मामला झरिया के पाथरडी थाना इलाके का है। सुबह के 3 बज रहे होंगे, तभी 10 की संख्या में आए नकाबपोशों ने रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी के घर पर धावा बोल दिया। घर की ये हालत डकैतों की दास्तां को खुद बयां कर रही है। पूरे घर में बिखरे सामान पुलिस की नाकामी की एक और कहानी को दिखा रहे हैं। डकैतों ने करीब 15 लाख की संपत्ति लूटी होगी। पहले जाके इसको उठाया बजा लो, बोला कि हमें बंदूक जो बना था आंस पी रहा है, वो आर्म्स लेके आया हुआ था 6 की संख्या में शुरू में। फिर इसको जाके बांध दिया। बांधने के बाद में फिर इन लोग को
इधर से तोड़ फाड़ के चाबी मांगा इन लोगों के, इन लोगों के पास चाबी है नहीं, बच्चा लोग तो कोई नॉलेज था नहीं जो भी है। तो ये फिर आया इस रूम में लाके ये लोग अपना चलता अपना जो सामान था तोड़ फोड़ करके जो मिला उसको ले। कहा तो ये भी जा रहा है कि घटना के समय पीड़ित परिवार लगातार पुलिस को सूचना देता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है। अब भले ही पुलिस मामले की जांच कर रही हो, लेकिन उसकी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। और पुरवैया क्राइम स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। सिमडेगा पुलिस को टीपीसी के खिलाफ एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। टीपीसी के नाम पर एक ठेकेदार से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने नक्सलियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस गिरफ्त में टीपीसी का नक्सली। सिमडेगा पुलिस को मिली सफलता, लोगों से मांगा करता था रंगदारी। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना इलाके में पुलिस ने टीपीसी के खिलाफ सफलता हासिल की है। गिरफ्तार शख्स पर नक्सली संगठन के नाम पर पैसा मांगने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले एक ठेकेदार से इन लोगों ने रंगदारी की मांग की थी। इस मांग के बाद डर कर ठेकेदार ने एक बस के ड्राइवर के जरिए 20,000 रुपये इन लोगों को भेजा। इसके बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर को पकड़कर जेल भेज दिया था। ड्राइवर से पूछताछ के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस आरोपी को पकड़ा है। कोलेबिरा में एक व्यवसायी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि टीपीसी के नाम पर उससे 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है विगत एक हफ्ते से। तो पुलिस उस दिन से लगातार लगी हुई थी कि टीपीसी के नाम पर यह नया संगठन किसके द्वारा बनाया गया है और किस व्यक्ति के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही है। उसी मोबाइल नंबर के आधार पर कल जो है गिरफ्तारी हुई है। जिस सिम से रंगदारी की मांग की जा रही थी उसे बरामद कर लिया गया है। जिस मोबाइल सेट से रंगदारी की मांग की जा रही थी वो मोबाइल सेट भी बरामद कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके विधिवत इस गिरोह का उद्भेदन हो गया है। अब आगे जो गिरोह के मेन सरगना है परमानंद सिंह की, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैसे अभी इस संगठन का सरगना पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी से चौंका देने वाली बात सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी मैट्रिक का छात्र है। इस मामले का मुख्य सरगना परमानंद सिंह बताया जा रहा है। वो पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक परमानंद गांव के लड़कों का इस्तेमाल करता है। पुलिस ने गांव वालों को सचेत रहने को कहा है। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।